नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम से हेड यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आपको पता ही होगा कि एग्ज़ाम से हेड चैनल पे आपको रोज़ाना डेली 2 लेटेस्ट वैकेंसीज़ के बारे में बताया जाता है, जिसमें कि पहली वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं और रोज़ाना 2 नई भर्ती के बारे में जानना चाहते हैं एब्सोल्युटली फ्री, वो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। दोस्तों, मुझे काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे कि सर कुछ ऐसी वैकेंसी भी बताइए जिसमें एज लिमिट ज़्यादा दी हो। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसे सरकारी विभाग की वैकेंसी लाया हूं जिसमें 42 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और सिर्फ अप्लाई नहीं कर सकते, बिना एग्ज़ाम और बिना किसी फीस को दिए यहाँ पे नौकरी भी मिलने वाली है। तो बहुत ही सिंपल क्वालिफिकेशन मांगी है, कोई एक्सपीरियंस कोई सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा है। तो इसलिए वीडियो हर बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ आवेदन की आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं आपको अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। तो इस बात पे वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। और बाकी चलिए चलते हैं सीधा वैकेंसी की तरफ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं ताकि आपको पता चले कि ये वैकेंसी निकाली किसने है। तो देखिए, विभाग का नाम है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। ठीक है, यहाँ पे मैंने D&S लिखा हुआ है, इसका मतलब है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो इसी की तरफ से आज की वैकेंसी निकाली गई है। इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो इसके आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट की अगर बात करें तो 24 अप्रैल तक आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। हालांकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप 20 अप्रैल से पहले ही अप्लाई कर देना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे पता चल जाएगा, लेकिन मेरी बात को याद रखना कि सर ने बोला है 20 अप्रैल तक अप्लाई कर देना। वैसे भी दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है। ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे जनरल से हो, चाहे रिजर्व कैटेगरी से हो, किसी की भी फीस नहीं लगने वाली, सबके लिए फ्री है। और अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पे आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना, बिना परीक्षा दिए यहाँ पे आपको ये नौकरी मिलने वाली है। तो इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, बहुत सिंपल है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्वालिफ़िकेशन के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट हैं, फिर आपने चाहे BA कराओ, BCom कराओ, BSc कराओ या कुछ और कराओ, जैसे BBA हो गया, BCA हो गया, आपने कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री करी है तो आप यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे आपको पता ही होगा कि नॉर्मली स्टेनोग्राफर बनने के लिए आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, बट यहाँ पे आप डायरेक्ट स्टेनोग्राफर बन सकते हो, वो भी ग्रेड 3 लेवल के। सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी का यहाँ पे बेसिक पे है 25,500। ठीक है, तो यहाँ पे अलाउंसेस अभी आपको नहीं मिलेंगे, अभी आपको सिर्फ बेसिक पे मिलेगा। यानी कि आपकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 25,500 रुपये पर मंथ। तो वैसे इतनी भी कम नहीं है। याद रखिए कि ये नौकरी बिना एग्ज़ाम दिए मिल रही है और 25,500 रुपये भी काफ़ी होते हैं, खास करके जब हम कुछ ना कमाते हों। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एज लिमिट के बारे में। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको कि एज काउंट कब से हो रही है। तो देखिए, आपकी एज काउंट हो रही है 1 जनवरी 2025 से। यानी कि 1 जनवरी यानी नए साल को आपकी कितनी एज थी ये आपको देखना है। अगर 1 जनवरी 2025 को आपकी एज 18 से लेके 42 साल के बीच में थी, यानी 18 से लेके 42 ईयर के बीच में थी, देन आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और वैसे अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो ना, तब तो आपको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। तो किसे कितना रिलैक्सेशन मिलता है ये डिपेंड करता है कैटेगरी के ऊपर। चलिए मैं आपको बताता हूँ। एज रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है ना, तो यहाँ पे SC ST वालों को मिलता है 5 ईयर का, यानी 5 साल का। यानी कि जो SC ST वाले हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं 47 ईयर तक। 42 + 5 47। वहीं पे अगर आप OBC कैटेगरी में आते हो तो OBC को यहाँ पे 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। यानी कि OBC वाले अप्लाई कर सकते हैं 45 ईयर तक, क्योंकि 42 + 3 = 45। तो यही मतलब होता है एज रिलैक्सेशन का। बाकी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप इसी स्टेट में रहते हो जिसमें वैकेंसी आई है। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो ना, तो आप सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में काउंट करे जाओगे।
बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस। जहाँ तक बात है सिलेक्शन प्रोसेस की, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि यहाँ पे आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होना है, और अभी भी मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपका एग्ज़ाम नहीं होना। उसके बदले यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा इंग्लिश शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट के बेस पर। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। काफ़ी बच्चे शॉर्ट हैंड को स्टेनोग्राफी भी बोलते हैं। स्टेनोग्राफी एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स को सिर्फ कुछ लाइनों में लिख सकते हो। एक तरीके से लिखने का शॉर्टकट होता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एकदम डिटेल में सिलेक्शन प्रोसेस समझाऊँ तो यहाँ पे आपको 10 मिनट की एक डिक्टेशन सुनाई जाती है। मान लो 10 मिनट तक आपको कोई कहानी सुनाई जा रही है, ठीक है। उसी कहानी को आपको सुनते भी रहना है और साथ ही साथ शॉर्ट हैंड में लिखते भी रहना है। वही सेम चीज़ जो आपने शॉर्ट हैंड में लिखा है उसे आपको कंप्यूटर पे टाइप करके दिखाना है। तो अगर यहाँ पे मिस्टेक नहीं होती है तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, और अगर मिस्टेक होती है तो आपके मार्क्स काटे जाते हैं, डिडक्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड की स्पीड मांगी है वो है 80 वर्ड पर मिनट, और आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत कम मांगी है। इतनी कम तो किसी में मांगते ही नहीं है। यहाँ पे टाइपिंग स्पीड मांगी है 20 वर्ड पर मिनट। तो ये समझ लो जिसे शॉर्ट हैंड आती है वो टाइपिंग आराम से कर सकता है, क्योंकि 20 वर्ड पर मिनट तो कुछ होता ही नहीं है। 1 वीक भी बहुत है इससे ज़्यादा स्पीड लाने के लिए। तो ये होता है आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात रही कि सर ये हमारा स्किल टेस्ट होगा कब, तो देखिए अभी यहाँ पे स्किल टेस्ट की डेट अनाउंस नहीं करी है, ठीक है। ये आपको बाद में बताई जाएगी। और कहाँ पे बताई जाएगी? ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दिया है। उस पर क्लिक करना और उसे आप बुकमार्क करके रख लेना, सेव करके रख लेना। और जब यहाँ पे फॉर्म भरने की लास्ट डेट ख़त्म हो जाए उसके बाद हर 3 से 4 दिन में आप उस वेबसाइट को चेक करते रहना, क्योंकि वहीं पे स्किल टेस्ट की डेट अनाउंस करी जाएगी, ठीक है। बाकी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे कर सकते हो। अप्लाई करना दोस्तों बहुत आसान है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिर से जाना, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिलेगा, ठीक है। अलग से मैंने एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। अब स्क्रीन पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिख भी रहा होगा। तो इसी फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकालना है और उसके बाद पेन से अच्छे से भर लेना है, बिना कोई मिस्टेक करे। और अगर किसी भी कॉलम में कुछ ना समझ आए कि यहाँ पे क्या फिल करना है, तो वो बताने के लिए मैं बैठा हूँ, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। जब आप फॉर्म को भर लो, जब एप्लीकेशन फॉर्म को भर लो तो उसके बाद एक लिफाफा लेना, यानी कि एक एनवलप। उस एनवलप में अपने भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म को डाल देना, और साथ ही में कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको डालने होते हैं। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक बात है तो आपको डालना होता है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ अपनी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, ठीक है। 10th के बाद आपने जितनी भी पढ़ाई करी है सभी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी डाल देना। उसके बाद आपको अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी डालनी होती है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ डालना होता है, और अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से हो तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी भी डालनी होती है। तो यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स एनवलप में डालने के बाद आपको क्या करना होता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद आपका काम होता है एप्लीकेशन फॉर्म को रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट से पोस्ट कर देना। अगर आप देखिए रजिस्टर्ड पोस्ट की बजाय स्पीड पोस्ट से करेंगे तो आपका फॉर्म जल्दी एड्रेस पे पहुंचेगा। और दोस्तों आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लास्ट डेट से पहले पहले पहुंच जाना चाहिए। अगर उसके बाद पहुंचेगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हमेशा कि कोई भी आप ऑफलाइन फॉर्म भरते हो तो कम से कम 4-5 दिन पहले भर देना, ताकि वो सही समय तक एड्रेस पर पहुंच जाए। तो एड्रेस आप यहां पे देख सकते हो, द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, यमुनानगर, हरियाणा। पिन कोड भी बताया हुआ है मैंने 135001। तो यह है आपका फुल एड्रेस। यहीं पे आपको अपने एनवलप को स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से सेंड करना है। तो वैसे आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, जिसमें स्टार्टिंग में आपको 6 मंथ के लिए रखा जाएगा, और उसके बाद अगर आप अच्छे से काम करते हो, साथ ही साथ अगर इन्हें रिक्वायरमेंट होती है तो ये आपके टाइम पीरियड को और बढ़ा देंगे। तो अगर आपको अर्जेंट जॉब की ज़रूरत हो, बिना एग्ज़ाम दिए एक अच्छी जगह नौकरी करना चाहते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में,
देन आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। बाकी मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो भी इस मौके का फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है, साथ ही साथ अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि गाइज़ आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है रोज़ाना 2 लेटेस्ट वैकेंसी ढूंढ कर लाने के लिए। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने गोल पे फोकस रखिए। जय हिंद, जय भारत।